जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले दोस्तों हेडलाइंस। हाँ जी दोस्तों, एक बड़ी दुर्घटना और 4 फौजी हुए घायल, गाड़ी गिरी खाई में। और उसके बाद मैं बात करूंगा, आखिर आज पता चल ही गया कि देश का ठेका जवानों पर है। याद रखना होगा कि देश का ठेका जवानों पर है, नेताओं पर बिल्कुल नहीं। मैं फिर आज ये बात कहूंगा क्योंकि ये हमारा दर्द है। और मैं बात कह सकता हूं, जब एक आतंकी बदल सकता है, सेना में वो कैप्टन बन सकता है, 300 आतंकवादियों को ठिकाने लगा सकता है, 500 को फौज में भर्ती करा सकता है, लेकिन नेता नहीं बदल सकते। आप समझ सकते हो किस तरह हृदय परिवर्तन हुआ है। और आखिर ये कौन है जिसका नाम जेम्स वॉर्ड रखा गया। और दोस्तों, पैरामिलिट्री फोर्सेस या सेना लगातार जवान तंग आकर, किससे तंग आकर अपनी दुनिया और नौकरी छोड़ रहे हैं, चौंकाने वाला खुलासा। और एक मैं वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा, यानी फौजी ड्रेस, पुलिसिया काम, दोनों नकली दादागिरी से आरटीओ चेकिंग लगा करके पैसा किस तरह वसूली कर रहे हैं। तो दोस्तों आइए खबरें करते विस्तार से। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि बड़गांव में सेना का एक वाहन खाई में गिरा और 53 आरआर का ये वाहन था। दोस्तों ये एक सर्चिंग ऑपरेशन में जा रहे थे। 4 जवानों को गंभीर चोटें आई हैं, 92 बेस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि 2 हमारे जवान गंभीर रूप से घायल हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो स्वस्थ हो जाएं, क्योंकि आज का दिन सैनिकों का दिन मैंने रखा है कि सवेरे से या कल से लगातार जब से ये क्रिकेट है, ये हमेशा चुभ रही है। सच बता रहा हूं, चुभ रही है। आप सोशल मीडिया पे जाइए, इतने लोग दर्द निकाल रहे हैं, यानी जो शहीद विधवाएं वो सामने आ रही हैं। आखिर कैसे भरोसा किया जा सके। अब मैं कह रहा हूं कि अब असली ठेका फौजियों का ये वीडियो कह रहा है, यानी ये लोग क्रिकेट खेलेंगे, ये नहीं मानेंगे। दुश्मनी है किसकी फिर पाकिस्तान की? बॉलीवुड की है नहीं, क्रिकेट वालों की है नहीं, जनता मैच देख रही है, तो ये दुश्मनी है किसकी? फौजी की है। ये पूरा राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला जो है पूरा ठेका है, ये पूरे फौजी भी ले रखा है। क्रिकेट वाले अपनी क्रिकेट खेले, फिल्म इंडस्ट्री वाले अपनी मौज मस्तियां करें, अपनी पार्टियां करें, पाकिस्तानियों को देकर यहाँ पे पिक्चरें बनाए, गाना कमाएं, और वहां पे फौजी को बोलेंगे भाई अगर तू शहीद हो जाता है बॉर्डर पे, तो वीर गति को प्राप्त हो जाता है, तो बहुत अच्छा है। ये क्रिकेट भी खेलेंगे, ये फिल्म वाले गाने गाएंगे, ये नाचेंगे, पाकिस्तानियों के साथ पार्टियां करेंगे, यानी भाईचारा निभाएंगे, देशभक्त सब कुछ निभाएंगे। और ये आपको देश संभालना आपका काम है, शहीद होना आपका काम है, मरना आपका काम है। और ये गौरव आर्या साहब का फिर एक ऑडियो में आपको सुना रहा हूं। आज ये बात 100% सत्य हो चुकी है। कोई चारा नहीं, जबकि आईसीसी के चेयरमैन है जयशाह जी, जो कि गृह मंत्री जी के बेटे। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। अब जो लॉजिक और तर्क निकाला जा रहा है कि यानी एक बॉल फेंकी जाएगी, वो 1 करोड़ की होगी दुबई में, और आप पूरा गेम होगा, और गेम होने के बाद पैसा कमाया जाएगा, और पैसा का आधा पैसा पीसीबी ले जाएगी, आधा बीसीसीआई ले जाएगी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उस पैसे को इन आतंकियों में बांटेगी, और ये आतंकी बुलेट खरीदेंगे और हमारे सैनिकों के सिर में गोली मारेंगे। यानी ये जो पैसा जिसको, जो ये क्रिकेट है, इसका उन्होंने बताया पूरा। ये आप देख सकते हो, आज तक पे एक बहुत बड़े अधिकारी उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि इस पैसे का किस तरह दुरुपयोग होगा, आप देख सकते हो। और हिंदुस्तान में ये पैसा आएगा। अब ये पैसा क्या करेंगे? मनी लॉन्ड्रिंग का काम करेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग का काम होगा, यानी स्पोर्ट्स क्लब, कंस्ट्रक्शन, स्कूल, तमाम ये नेताओं का पैसा, इसकी धुलाई होगी और ये ब्लैक से व्हाइट होगा, और आम आदमी को कुछ भी नहीं मिलने वाला है। ये इन्होंने इसका एनालिसिस किया। आप इससे सहमत हैं? नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। मैं सामने बात करूंगा उस जेम्स वॉर्ड की, जिसका मैं नाम ले रहा हूं। और दोस्तों आप तस्वीर देख सकते हो कि एक बंदा हमारे कश्मीर में पैदा होता है, मुश्ताक अहमद भट्ट, भारतीय सेना का एक अंडर कवर एजेंट बनता है, फिर फौज में टीए में भर्ती होता है, जेएसयू डायरेक्ट भर्ती किया जाता है, और कैप्टन से रिटायर्ड होता है। आप समझ सकते हो। और पहले वो यानी आतंकवादी था, पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेता है और जाकर के आतंकवाद श्रीनगर में मचाता है। जब उनको समझ में आता है कि हमें किस तरीके से पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है, या कश्मीरियों को किस तरह इस्तेमाल कर रहा है, भड़का रहा है, तब उनका हृदय परिवर्तन होता है। और कहते हैं ना कि कब किस आदमी का मन और हृदय परिवर्तन हो जाए, यानी वो कहते हैं ना कि संत कब बन जाए। और ऐसा ही मैं कह रहा हूं, इन्होंने अपना जीवन बदला, और इनका इंटरव्यू भी है। अब बदला किस तरीके से? चीफ ऑफ कम्युनिकेशन कार्ड 3-3 4-4 लगे हैं।
यानी कारगिल ऑपरेशन में 300 आतंकवादियों को मरवाया, 500 जो मुख्य धारा से भटके थे उनको सेना में भर्ती कराया, खुद 162 में शामिल होते हैं, डायरेक्ट जेसीयू पद मिलता है। पहले एजेंट करके अंडरकवर एजेंट थे, फौज के लिए काम करते थे, फिर फौज में भर्ती होते हैं जेसीयू से और कैप्टन से रिटायर्ड होते हैं। अब इनका नाम जेम्स वार्ड रखा गया। 300 आतंकवादियों, पाकिस्तानी आतंकवादियों को खत्म करने में मदद की और सेना के एक 56 वर्षीय मुश्ताक दक्षिण कश्मीरी पुलवामा में अपने घर में रहते हैं और उनके बच्चे विदेश में। लेकिन किस तरह हृदय परिवर्तन हुआ, आज सेना इन्हें सिर आंखों पर बिठाती है। ऐसा ही होना चाहिए, यानी कहीं ना कहीं गलतफहमी हो सकती है, लेकिन मुख्य धारा पे खुद आए, अपने सभी लोगों को लेके आए, सेना के लिए काम किया, आतंकवादियों को खत्म कराया और आज जेम्स वार्ड, यानी मैं सल्यूट करता हूं इनके बदलाव को। और वहीं पर मैंने साथ किया कि बाकी गिरगिट नहीं बदल सकते, इंसान बदल सकता है दोस्तों। अब मैं बात करूंगा सीधी सीधी पैरामिलिट्री फोर्सेस या आर्मी के अंदर बहुत सारे जवान लगातार, उन्होंने कहा है 430 जवान ने अपने आप को भगवान का प्यारा कर लिया। आप समझ सकते हो पैरामिलिट्री फोर्स, और इतने ही आर्मी के लगभग हो सकते हैं आंकड़े कम हो, लेकिन इस तरीके की उन्होंने दिया है कि ये सेना या पैरामिलिट्री फोर्सेस को पुरानी पेंशन के लिए घूमना पड़ता है, डिसेबिलिटी पेंशन के लिए कोर्टों में घूमना पड़ता है, लेकिन ये नहीं देखा कि 24 घंटे इनकी ड्रेस नहीं उतरती है, बेहड़ों में काम करते हैं, हाइल्टीट्यूड में काम करते हैं, रेगिस्तान में काम करते हैं, नेटवर्क न होने की वजह से परिवार से अलग रहते हैं, मनोरंजन का कोई साधन नहीं है, अफसरों जवानों के बीच तालमेल बिल्कुल, बहुत सारी प्रॉब्लम है, जवानों के बीच आपसी विवाद हो जाते हैं, मजाक मस्ती में सीरियस हो जाते हैं, छुट्टी नहीं मिलती। इतना त्याग बलिदान करने के बाद ऐसा माहौल क्रिएट हो जाता है कि जहां पर उसे कुछ नहीं सूझता तो फिर सोचता है चलो भगवान के पास चलते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपके क्या कहना है, क्या आज माहौल बदला या बदतर होता जा रहा है? तो दोस्तों अब मैं बात करूंगा एक वीडियो जो आप देख सकते हो। कर रहा होगा, कौन सी ड्यूटी पे है? बिल्ला दिखा, इनके बिल्ला दिखाना है जो फालतू मुझे वीडियो फालतू तो बिल्ला दिखाना, बैठ दिखा अपनो, बैठ दिखा अपनो। तो तू कौन है? मैं पूछ रहा हूँ, तेरा का प्रूफ है? आरटीओ है का सीडीआई को है? गैंटी गाड़ी में बैरियर मैं फेंक दिए, बता जा रहा हूँ मैं तो, उन्हें बैरियर और तू संगठ रो मिले हो। अरे मैं तो फिर बता रहा हूँ, हाँ क्या समझा रहे मैं, तू है कौन सी पोस्ट पे? तो तू अपनी पोस्ट दिखा पहले, तू पोस्ट दिखा पहले, अपनी पोस्ट पे दिखा ना। जहां पर कुछ लोग एक बैरियर लगाकर पैसा वसूली कर रहे हैं, और ये मध्य प्रदेश का, ये जो लोकल लैंग्वेज है हमारे यहाँ की, मुरैना का हो सकता है या और कहीं का हो सकता है, और यहां पर किस तरीके से वसूली कर रहे हैं। फौज जैसी ड्रेस डाल रखी है, एक गमछा गले में डाल रखा है, और ट्रक वाला भी अड़ जाता है, भाई आप कौन सी पुलिस हो, आइडेंटिटी कार्ड दिखाओ, आप आरटीओ हो, क्या हो, और उसके बाद ये इस तरीके से कहासुनी होती है, लेकिन सब कुछ पुलिस की नाक के नीचे हो रहा है। तो दोस्तों आज की खबरों में इतना ही, बने रही हमारे साथ, धन्यवाद।